दंडवत कीर्तन में प्रणाम भाग प्रभु लेंगे। जी। अभी हम लोग दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण करते हैं। दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युद्धपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर है कि हम सब लोग मिल कर करके कई दिनों से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग अभी कैंटो 6 के 16वें अध्याय में राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट, भगवान संकर्षण से भेंट बहुत सुंदर है। उसके पहले 15 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय हैं अजामिल की लीला के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं। परीक्षित महाराज के माध्यम से हमें बताते हैं कि एकमात्र इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना, अपने को पुनः कृष्ण से अपने खोए हुए संबंध को जोड़ने की एकमात्र विधि है हरिनाम, कृष्ण भक्ति। ये एकमात्र विधि है जिससे सारे पाप नष्ट होते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और यही चीज स्वयं जो 12 महाजनों में एक है यमराज अपने यमदूतों को बताते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के संरक्षण में होता है। कभी भी उनके नजदीक मत जाना, उन्हीं को पकड़ के लाना जो कि भौतिकता में ग्रस्त है, जो भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं है। चौथे अध्याय में है दक्ष की हंस गुई प्रार्थनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें प्रजापति पंचजन की पुत्री अक्षिनी को देता हूं, उससे तुम संतान वृद्धि करो। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप के किस प्रकार दक्ष के पुत्रों को जो प्रथम 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है, उसके बाद 1,000 पुत्र उत्पन्न करता है दक्ष अपनी पत्नी से, उनको नारद जी कितनी बड़ी सीम कृपा कर करके उन्हें भक्त बना देते हैं और वह निश्चय करते हैं कि हम गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे। लेकिन दक्ष इस दिव्य कार्य को नहीं समझ पाता है, उल्टे नारद मुनि जी को वो दोष आरोपण करता है और अभिशाप देता है कि आप एक स्थान पर कभी कई समय तक, कई दिनों तक नहीं रह पाओगे। और नारद ने इसे कृपा, भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार किया और पलट कर कोई भी उन्होंने दक्ष को शाप नहीं दिया। 6वें अध्याय में है दक्ष की कन्याओं का वंश, जिसमें हमने देखा कि ब्रह्मा जी के
पुनः प्रार्थना करने पर दक्ष ने इस बार पुत्र उत्पन्न न करके है 60 पुत्रियां उत्पन्न की, जो कि अलग अलग ऋषियों को दे दी गई, जिसमें हमने देखा कश्यप मुनि जो है, बोल, तो कश्यप मुनि जो है, कश्यप मुनि को 17 कन्याएं मिलती है दक्ष की, उसमें से एक का नाम अदिति है, जिससे 12 देवता उत्पन्न होते हैं जो आदित्य कहलाते हैं। उसमें एक पुत्र त्वष्टा, जिसका ब्याह दैत्य की पुत्री रचना से होता है, और उससे जो 2 पुत्रों में से एक पुत्र है जिसका नाम है विश्वरूप, जो आगे चलकर देवताओं का पुरोहित या गुरु बनता है। 7वें अध्याय में है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, कि इसमें इंद्र किस प्रकार अपने ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर कर कर करके बृहस्पति के चरणों में अपराध करता है, सारे ऐश्वर्य से वो वंचित हो जाता है। उसके चलते असुर उस पर आक्रमण करते हैं और इंद्र पद को खो देता है। तुरंत वो ब्रह्मा जी के पास में आते हैं, तो ब्रह्मा जी उन्हें सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो, विश्व रूप के पास जाओ और उसे अपना गुरु स्वीकार करो। ऐसा कर करके वो सभी देवता विश्व रूप के पास जाते हैं, उसे गुरु स्वीकार करते हैं, और उससे एक नारायण के नाम सुरक्षित स्रोत को प्राप्त कर करके उसकी शक्ति के माध्यम से वो पुनः असुरों को हरा कर करके देवता इंद्र अपने स्वर्ग का जो राज्य है उसे प्राप्त कर पाते हैं। 8वें अध्याय में नारायण कवच के बारे में, जो कि विश्व रूप ने देवताओं इंद्र को दिया था, जिसके माध्यम से असुरों को जीता। 9वें अध्याय से शुरू होता है वृत्तासुर का आविर्भाव। लीला इस प्रकार है, जो हमने पढ़ा, संक्षेप में दोहराते हैं कि एक बार जब विश्व रूप ने देखा इंद्र यज्ञ की आहुति में, अग्नि आहुति में असुरों के नाम की बलि दे रहा है, क्रोधित हो जाता है, विश्व रूप का सिर 3 सर होते हैं काट देता है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, जो कि वह पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बराबर बराबर बांट देता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो त्वष्टा है, इंद्र तो अपने पाप से ठीक है मुक्त हुआ, लेकिन उसने बांट देता है, मुक्त माने बांट देता है, लेकिन इधर त्वष्टा को क्रोधित हो जाता है, जो विश्व रूप का पिता है, यज्ञ करता है और इच्छा व्यक्त करता है, मांगता है यज्ञ में कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार सके, लेकिन यज्ञ में मंत्र के उच्चारण में त्रुटि होने के कारण ऐसा पुत्र मिलता है जो इंद्र को मारने के बजाय इंद्र के द्वारा मारा जाता है। वो है विश्वामित्र, वृत्तासुर। वृत्तासुर अग्नि से उत्पन्न होता है और वो क्या देवताओं के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देता है। देवता घबरा जाते हैं और सीधा भगवान के पास जाते हैं, हरि बोल। और भगवान के पास में कहते हैं, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं वो कभी भी भौतिक कष्टों के उद्धार के लिए, कोई अष्ट सिद्धि के लिए, कोई भौतिक लाभ के लिए मेरे पास नहीं आते हैं। कोई बात नहीं है, और जगह ही कोई ऐसा करता है तो वो कंजूस है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आत्मा की आवश्यकताओं को समझे, हरि बोल। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और इसी में जीव का परम हित है, जो ये समझता है कि आत्मा शाश्वत है, भगवान का अंश है, और उसका उद्देश्य है, उसका एकमात्र कर्तव्य परम धर्म है भगवान की सेवा में लगना। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। फिर भी भगवान कहते हैं कोई बात तुम्हारी भौतिक इच्छा है तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, दधीची के पास में जाओ, उससे उसकी हड्डियां मांगो और उससे तुम एक वज्र बनाओ, जिससे वृत्तासुर को निश्चय उस वज्र के द्वारा मार सकोगे। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। हमने देखा किस प्रकार भगवान के कहने पर देवता दधीची के पास जाते हैं, उसके शरीर से वो अपना शरीर त्याग देते हैं, विश्वकर्मा से उस दधीची की हड्डियों से एक वज्र को बनाते हैं, और वो वज्र को धारण कर करके इंद्र सब देवताओं के संग असुरों पर आक्रमण कर देता है। असुर घबरा जाते हैं, भागने लगते हैं,
और वहां पर वृत्तासुर बहुत सुंदर शिक्षा देता है यशस्वी मृत्यु के बारे में। वास्तविक यशस्वी मृत्यु दो तरह की होती है, एक जो भगवान की भक्ति करते करते भगवान के धाम जाता है, और दूसरा जो युद्ध भूमि में पीठ न दिखा करके शत्रु से लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, यही कंटिन्यू रखता है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वृत्तासुर इतनी सुंदर बात कहता है। पहला तो कहता है अपने असुर सैनिक जो भाग जाते हैं उनको धिक्कारता है। क्या कहता है कि निसंदेह इस तरह के लोग अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। और फिर दूसरा वो देवताओं को कहता है तुम लोग लज्जाहीन हो, जो भागते हुए जो शत्रु सरेंडर हो कर करके आत्मसमर्पण करके भाग रहे पीछे से उस पर तुम वार कर रहे हो। वृत्तासुर की सिंह जैसी आवाज को सुनकर के सारे देवता गिरने लगे, और वृत्तासुर देवताओं को उसी तरह रोदने लग गया जैसे हाथी नरकट में वन को रोद डालता है। इंद्र थोड़ा सा घबराता है और वो क्या अपनी गदा को फेंकता है, वज्र को नहीं। वज्र पर उसको विश्वास नहीं है, उसको अपनी गदा पर विश्वास, गद को फेंकता है, लेकिन वृत्ता उसको बाएं हाथ से पकड़ लेता है और उसी वज्र से एरावत हाथी के सिर पर वार करता है। एरावत हाथी इंद्र के संग गिर जाता है। वृत्तासुर इंद्र को कहता है उठो, अपना वज्र उठाओ, लेकिन वो अपना वज्र नहीं उठा पाता है, उसको वज्र पर विश्वास नहीं है। वृत्तासुर कहता है हे मूर्ख, तुम याद रख, हे राजा इंद्र, ये तुम्हारा गदा नहीं है, ये वज्र है जिसके अंदर में भगवान की शक्ति जुड़ी हुई है, भगवान के परम दधीचि की हड्डियों से ये बना हुआ है। फिर भी इंद्र को विश्वास नहीं होता है, लेकिन वृत्तासुर उसे भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में बताता रहता है, भगवान को ग्लोरीफाई करता है, भगवान से कहता है हे श्री भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा, जिससे मैं अपने चरण कमलों में आपके चरणों में रहकर मेरा मन आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे। सुंदर कहता है, फिर भी इंद्र में शक्ति नहीं आती है, वो विश्वास नहीं है कि ये वज्र को मैं वज्र से वार करूं वृत्तासुर को। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, बहुत सुंदर है शीर्षक, वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। फिर भी वृत्तासुर देखता है कि इंद्र साहस नहीं कर पा रहा है वज्र को छोड़ने का, तो वो अपना त्रिशूल छोड़ता है। तब इंद्र तुरंत उस त्रिशूल को वज्र से काट देता है और वृत्तासुर के एक हाथ को भी काट देता है। लेकिन वृत्तासुर अपने एक हाथ से युद्ध करता है और इंद्र का वज्र गिरा देता है। लज्जित हो जाता है इंद्र, लेकिन पुनः वृत्तासुर कहता है कि शस्त्र को उठाओ। तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं वृत्तासुर के निष्कर साधु वचन सुनकर राजा इंद्र की चेतना में परिवर्तन आता है और वह वृत्तासुर की प्रशंसा करता है और कहता है जो मनुष्य परम कल्याणकारी श्री हरि की भक्ति में स्थिर है वह अमृत के समुद्र में हमेशा तैरते रहते हैं। तुरंत इंद्र वज्र को उठाता है, वृत्तासुर का दूसरे हाथ को भी काट देता है। वृत्तासुर अपने दो हाथों के चले के जाने के बाद भी इंद्र को निगल जाता है, लेकिन अपने नारायण कवच की शक्ति के बाद इंद्र पुनः बाहर आता है और उसके बाद में अपने वज्र से वृत्तासुर के गले को काट देता है, जिसको काटने के लिए उसे पूरे 1 साल लगते हैं। और उसके बाद में वृत्तासुर शरीर छोड़ देता है, भगवान के धाम चला जाता है। 13वें अध्याय में है ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र की किस प्रकार पुनः ब्रह्म हत्या का पाप वृत्तासुर को मारने के कारण, जो कि परम वैष्णव है, इंद्र डर के मारी ब्रह्म हत्या पिशाचिनी या व्यक्ति से डर से भागता रहता है। भागते भागते मानसरोवर, जहां पर धन की देवी लक्ष्मी दी जी रहती है, उनके संरक्षण में 1000 वर्ष रखता है। और उसके बाद में मुनियों ब्राह्मणों की सहायता से उन्होंने यज्ञ किया, उसे इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। 14वें यहाँ पर समाप्त होता है वृत्तासुर की लीला। 9, 10, 11, 12 और 13वें अध्याय में ब्रह्म हत्या से कैसे इंद्र मुक्त होता है। 14वें अध्याय में शीर्षक है राजा चित्रकेतु का शोक। जब
परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से वृत्तासुर के ऐसे दिव्य गुणों में, दिव्य मृत्यु के बारे में, दिव्य भक्ति के बारे में सुना तो तुरंत वो प्रश्न करते हैं, वृत्तासुर जैसा असुर भक्त कैसे बन गया? उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी उनसे चित्रकेतु की लीला सुनाते हैं, जो कि सूरसेन देश का राजा होता है। हर भगवान का वो भक्त है, उसके पास सारे ऐश्वर्य हैं लेकिन पुत्र नहीं है। अंगिरा मुनि उसके मन को भाप जाते हैं, उसके पास आते हैं और कहते सब कुछ कुशल तो है? कहता सब कुछ तो ठीक है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं। तो कहता है हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कुछ शायद नेट में प्रॉब्लम हुआ है प्रभु जी का। 1 मिनट वेट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। अजय प्रधान प्रभु। हाँ प्रभु जी। सॉरी प्रभु, ये वो हो गया था तो मैं आपको दोबारा हाँ जोड़ता हूँ। ठीक। नहीं, मैं ठीक है प्रभु जी, बस आप कंटिन्यू कीजिए। ओके कंटिन्यू करता हूँ। ओके वीडियो ऑन थैंक यू। करके कंटिन्यू कीजिए। ओके हरि बोल। अभी सुनाई दे रहे हैं? हाँ प्रभु जी, आ रही है आवाज। ओके। तो इस प्रकार कहता है कि तुम्हारे जो पुत्र होगा वो शोक और मोह दोनों का कारण होगा है। पुत्र होता है, उनकी जो अन्य रानियां हैं चित्रकेतु की ईर्ष्यावश उसे जहर देके मार देती है और राजा रानी विलाप करते हैं। उस समय पुनः प्रभु जी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। उसी समय अंगिरा ऋषि और नारद मुनि वहां पर पहुंच जाते हैं। हम 5वें 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद तथा अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। जब नारद एवं अंगिरा ऋषि चित्रकेतु पहुंचे और देखे अपने मित्र पुत्र के शव के पास बैठे हुए विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में उपदेश दिया। यह संसार में कोई सार नहीं है, असार है। हम अपने पूर्व कर्मों के कारण यहाँ आते हैं और भौतिक शरीर धारण करते हैं, जो मृत्यु के साथ ही, और जितने भी धन संपत्ति हमारे पास जो हम एकत्र करते हैं वो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। हर चीज परमात्मा के नियंत्रण में। भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने बस में रखते हुए सृजन पालन तथा संहार का कार्य करते रहते हैं। जब ये बात चित्रकेतु सुनता है, उसमें एक दिव्य चेतना जागृत होती है। भौतिकता से वो जो ग्रस्त था उससे ऊपर आता है और अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहता है, अरे आप जो दोनों हैं एक महान पुरुष है, आप दोनों महान पुरुष हैं और मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ हैं। मैं अविद्या के अंधकार में डूबा हुआ हूँ, कृपा करके मुझे उभारने के लिए
ज्ञान का दीपक मेरे हृदय में प्रकाशित कीजिए। तब अंगिरा मुनि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं वही अंगिरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हें पुत्र को प्रदान प्राप्त करवाया था। हे राजन, तुमसे भगवान के परम भक्तों, भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार मिथ्या शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। हे राजन, पत्नी, घर, राज्य, ऐश्वर्य, ये सब शोक मोह भय के कारण है। देहात्म बुद्धि का जीवात्मा अपने शरीर में जो भौतिक 5 तत्वों से बना हुआ है, मग्न रहता है भौतिक भोग भोगने के लिए। मन के कारण जीवात्मा को 3 प्रकार के आदि दैनिक आदि भौत आध्यात्मिक कष्ट सहने पड़ते हैं। तुम्हें आत्मा की वास्तविक स्थिति पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। अंत में इस 15वें अध्याय के नारद जी उसे कहते हैं, हे चित्रकेतु, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण करो। इसे स्वीकार कर लेने पर 7 दिनों के अंदर तुम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकोगे। हरि बोल। 16वां अध्याय जो कि अभी हम कर रहे हैं, शीर्षक है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परिचित मार्ग से कहते हैं कि नारद जी ने अपनी योग शक्ति से सब क्या किया, जो शोकाकुल पूरा राज्य था, राजा रानी सारे संबंधी, तुरंत उस पुत्र को वो क्या करते हैं, जागृत कर देते हैं, उसको जीवित कर देते हैं। फिर नारद जी उस पुत्र को कहते हैं, हे जीवात्मा, जरा अपने माता पिता संबंधी को तो देखो, तुम्हारे चले जाने से कितना शोकुल है। तुम अपने पिता द्वारा इतने बड़े राज्य को प्लीज संभालो, राज सिंहासन पर बैठो। तब जीवात्मा बहुत सुंदर उत्तर देता है, पुत्र उत्तर देता है, मैं अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर देहांतर करता रहता हूँ। कभी देवताओं की योनि में, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या कहता है, कभी तो मैं देवताओं की योनियों में माने जीव, कभी तो देवताओं की योनियों में, तो कभी निम्न पशुओं की योनि में, कभी वनस्पतियों, तो कभी मनुष्य योनि में रहता है। अतः ये दोनों मेरे किस जन्म के माता पिता थे मुझे समझ में नहीं आता। वास्तव में तो ये मेरे वास्तव में माता पिता नहीं है। मैं इन दोनों को कैसे अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। इतनी सुंदर शिक्षा देता है। और उसके बाद में कहता है, यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवाहवान है, जो अपने जीवात्मा को ले लाए रहता है। अर्थात इस भौतिक जगत रूपी नदी में जीवात्माएं लहरों के थ्रू एक बार मिलते हैं और कुछ समय के साथ रहते हैं और उसके बाद में वो बिछुड़ जाते हैं। अतः कोई भी किसी से स्थायी रूप में संबंध नहीं है, स्थायी रूप से संबंधित नहीं रह सकता है। इतना ये कहता, कौन कह रहा है, जीवात्मा नारद जी की कृपा से कहता है। उसके आगे और वो क्या कहता है आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम, रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमतो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 चैप्टर 16 श्लोक नंबर 6। थैंक यू प्रभु। शुरू करते हैं। यथा वस्तुनि पर्याणि हेमादिनि तत तत पर्यटन्ति नरेषु एवं जीवो योनिषु कर्तृषु। जिस प्रकार क्रय विक्रय के दौरान सोना तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान में होती रहती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने कर्मों के कारण पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। बहुत सुंदर उपमा दिया गया है।
हर रोज हम देखिए रुपये का लेन देन करते हैं। हमारे पास में जब हमने डिस्कस भी किया था, कोई 10 रुपया 100 रुपया का नोट है, इसका ये नंबर है, अभी मेरे पास में है, बाजार में जाते हैं सब्जी खरीद लेते हैं, वही नोट दूसरों को चला जाता है, फिर उस सब्जी वाले से दूसरे के पास जाता है। इसी तरह जिस प्रकार एक नोट रूपी आत्मा एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित होता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है अपने कर्मों के अनुसार। जैसा कि पहले कहा जा चुका, चित्रकेतु का पुत्र उसका शत्रु था और अब उसे दारुण दुख देने के लिए पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। निसंदेह पुत्र के असामयिक निधन से पिता को गहरा शोक हुआ। चाहे तो कोई तर्क कर सकता है, यदि पुत्र राजा का शत्रु था तो फिर उसके लिए इतना स्नेह क्यों? इसका उत्तर यह है कि शत्रु के हाथ में किसी की संपत्ति चली जाती है तो वह संपत्ति शत्रु की मित्र बन जाती है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत सुंदर बात लिखा है। इसका उत्तर यह है कि शत्रु के हाथ में किसी की संपत्ति चली जाती है तो वह संपत्ति शत्रु की मित्र बन जाती है, वह उसे अपने कार्य के लिए उपयोग में ला सकता है। यही नहीं, यदि चाहे तो पहले स्वामी को उसके द्वारा हानि भी पहुंचा सकता है। हरि बोल, वही धन हमारे लिए और वही व्यक्ति शत्रु बन सकता। अतः वह संपत्ति दो में से किसी को भी किसी की भी नहीं रहती। संपत्ति सदा संपत्ति रहती है, किंतु विभिन्न अवस्थाओं में इसे मित्र या शत्रु के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। एक ही धन है वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है और एक ही धन है उससे हम अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवात्मा को जन्म देने वाला न तो पिता है न माता। जीवात्मा तथाकथित पिता माता से पृथक स्वरूप है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नित्य दास कृष्ण का ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। ये पूरी भगवत गीता के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो कि आत्मा की वास्तविक दिव्यता शाश्वतता को बताते हैं। प्रकृति के नियमानुसार जीवात्मा पिता के विरुद्ध में प्रविष्ट होकर माँ के घर में पहुंचता है। उसे यह चुनने की छूट नहीं है कि कौन उसका पिता हो। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के नियम उसे बाध्य करके भिन्न भिन्न माताओं तथा पिताओं के पास भेजते हैं और मानो खरीदी या बेची जाने वाली कोई सामग्री हो। याद रखेंगे, हमें छूट नहीं है, ये छूट केवल भगवान को है। भगवान यमराज के माध्यम से हमारे कर्मों के अनुसार वही माता पिता देता है। तो माता पिता की भी जैसी चेतना होती है, उसी के अनुसार माता पिता परम भक्त हैं तो उनके भी गर्भ से परम भक्त संतान आएगी। उसी को भगवान देते माँ, उस माँ के गर्भ में देते हैं। जब माता दिव्य है, वो धार्मिक है, तो उसके भी गर्भ में कृष्णमय संतान ही देंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, माता पिता के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे संतान प्राप्त करें। ये छूट जीव को नहीं है, न माता पिता को है, ये छूट भगवान को है। उसे ये चुनने की छूट नहीं है कि कौन उसका पिता हो। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के नियम उसे बाध्य करके भिन्न भिन्न माताओं तथा पिताओं के पास भेजते हैं, मानो खरीद बेची जाने वाली कोई सामग्री हो। अतः पिता तथा पुत्र का तथाकथित संबंध प्रकृति की व्यवस्था है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अतः पिता तथा पुत्र का जो तथाकथित सो कॉल्ड टेम्परेरी जो संबंध है, वो भगवान के कारण प्रकृति के माध्यम से होता है। भगवान द्वारा प्रकृति के माध्यम से होता है। माता पिता जीव को ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः यह मोह कहलाती है। वही जीवात्मा कभी पशु रूप माता पिता की संग ग्रहण करता है तो कभी लोकों या योनियों में चक्कर लगाता है। यदि संयोगवश वह किसी भक्त के संपर्क में आता है तो उसका जीवन सुधर जाता है। हरि बोल, चक्कर लगाते लगाते अरे मनुष्य योनि भी मिल जाती है। कई 84 लाख योनि घूमने के बाद में भी, उसके बाद में भी वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है जो भक्ति से जुड़ा है। हरि बोल, हम लोगों को सुन के बड़ा खुशी होती है कि जो भक्त के संपर्क में आता है तो उसका जीवन सुधर जाता है। तब जीवात्मा परम धाम को वापस जाता है। इसलिए कहा गया ब्रह्मांड भ्रमिते को भाग्यवान गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। हरि बोल। प्रकृति के नियमों से बारंबार प्रताड़ित होकर जीवात्मा ब्रह्मांड भर में विभिन्न लोक योनियों में चक्कर लगाता है।
यदि संयोग वह किसी भक्त के संपर्क में आता है तो उसका जीवन सुधर जाता है। इसलिए कहा गया है, जन्मे जन्मे सौंपे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले बस बज हरि हरि एई। विभिन्न देहों में आत्मा के देहांतर से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीवन में, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, वृक्ष या देवता हो, माता तथा पिता की प्राप्ति करता है। हर योनि में होते हैं। चींटी के भी माता पिता, पशु पक्षी सबके माता पिता होते हैं। इतना मिलना कठिन नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कठिन तो है परम गुरु तथा कृष्ण को पा लेना, इसको अंडरलाइन करने की। कठिन तो है परम गुरु तथा कृष्ण को पा लेना, भक्त का संग मिल पाना। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कृष्ण के प्रतिनिधि अर्थात गुरु के संपर्क में आने के अवसर को हाथ से न जाने दे। गुरु या आत्म पिता के पथ प्रदर्शन से परम धाम वापस जाना सहज है। हरि बोल। जो लोग इस बार भक्ति ले चुके हैं और दीक्षा ले चुके हैं, दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, वो वास्तव में परम भाग्यशाली है। उनके ऊपर विशेष गुरु की भगवान की कृपा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। स्वयं प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बात कह रहे हैं। नित्यस्य अर्थस्य संबंधो ही अनित्यो यावत यश ही संबंधो ममत्वं तावतो एव ही। कुछ ही जीवात्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। ये भी देखिए कितनी बढ़िया, कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेती है और शेष पशु योनि में जन्मती है। अंडरलाइन कीजिए प्लीज, कुछ ही जीवात्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेती है और शेष पशु योनि में जन्मती है। अर्थात मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है। यद्यपि ये दोनों ही जीवात्मा है किंतु इनके संबंध अस्थायी है। कोई पशु किसी मनुष्य के अधिकार में कुछ काल तक रहकर किसी दूसरे के अधिकार में जा सकता है। जब पशु चला जाता है, पहले वाले मालिक का स्वामित्व भी चला जाता है। जब तक वह पशु उसके अधिकार में रहता है, उसके प्रति लगाव रहता है कि ये मेरा है, किंतु उसको बेचते ही सारा लगाव छूट जाता है। कितनी सुंदर बात लिख रहे। हम घर खरीदते हैं, उसके प्रति आसक्ति रहती है, बेच देते हैं, भूल जाते हैं। गाड़ी हमारी है, उसमें बैठते हैं, बेच देते हैं, आसक्ति खत्म हो जाती है। जीवन की कितनी कटु सत्यता है जिसको कोई नकार नहीं सकता है। इस श्लोक में दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में होने के साथ ही इसी जीवन में जीवात्माओं के बीच में समय अस्थायी है। चित्रकेतु के पुत्र का नाम हर्ष शोक अथवा हर्ष तथा शोक था। जीवात्मा निश्चय नित्य है, किंतु शरीर रूपी अनित्य परिधान से आवृत होने से उसकी अनित्यता प्रकट नहीं होती। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा। इस शरीर के साथ लगा आत्मा निरंतर बाल्यकाल से तरुणावस्था और फिर बुढ़ापे में जाता रहता है। तो आत्मा किस में जाता है? पहले यंग शरीर रहता है और शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा धीरे धीरे सड़ने जा रहा है। पहले तो बच्चा रहता है, फिर जवान होता है, फिर बच्चे पैदा करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बूढ़ा होता है, रोग से ग्रसित होता है, फिर मर जाता है। लेकिन आत्मा वही का वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार यह शारीरिक परिधान अस्थायी है किंतु जीवात्मा स्थायी है। जिस प्रकार पशु एक स्वामी से दूसरे स्वामी के यहाँ चला जाता है, उसी का जीवात्मा जो कुछ काल तक चित्रकेतु के रूप में था, वही जब अन्य शरीर में प्रविष्ट हो गया तो सारा स्नेह संबंध टूट गया। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, जब कोई व्यापारी सामग्री किसी के हाथ में रहती है तो उसकी होती है, किंतु दूसरे के हाथ में पहुंचते ही वह पराई हो जाती है। तब न तो उसके साथ कोई संबंध रह जाता है, न कोई स्नेह और न कोई शोक ही रह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है इस प्रभुपाद जी के इतने सुंदर तात्पर्य से। एवं यो निगतो जीव स नित्यो निरहंकृत यावत यत्र उपलभ्येत तावत स्वत्वं ही तस्य तत। भले ही जीवात्मा मर्त देह के संबंधों के कारण दूसरे जीवात्मा संबंध जान पड़े, किंतु जीवात्मा शाश्वत। वास्तव में शरीर जन्मता है और नष्ट हो जाता है, जीवात्मा नहीं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा का तथाकथित माता पिता से कोई संबंध, शाश्वत संबंध नहीं होता। जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप यानी माता पिता का पुत्र कहलाता है, तभी तक माता पिता प्रदत्त शरीर से उसका नाता रहता है।
इस प्रकार वह अपने को मिथ्या ही उनका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह जताता है। मरने के बाद यह संबंध नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को झूठे ही हर्ष तथा शोक में लीन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीवन में इस चीज को हम समझते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारना बहुत टफ है। जब तक हमारे में भक्ति की शक्ति ना हो, जितनी हम अच्छी भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे, 110% ये आसक्ति 100% चली जाएगी। जीते हुए इस भौतिक जगत में रहते हुए आसक्ति चली जाएगी। कोई भी भौतिक परिवर्तन आता है, शरीर से संबंधी, सबके संबंधी, मित्रों से संबंधी, संपत्ति से संबंधी, उपाधि संबंधी, बिल्कुल भी हमारे में कोई भी दुख नहीं होगा, न दुख होगा न सुख होगा। जब जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है तो अपने को झूठे ही शरीर मान बैठता है, अपने से माता के साथ उसका संबंध झूठा रहता है। यह मोह बुद्धि है। जब तक कोई जीवात्मा की वास्तविकता से अवगत नहीं हो लेता, मनुष्य इसी मोह में रह आता है और कभी शोक और कभी मोह से ग्रस्त रहता है। एष नित्यो अव्यय सूक्ष्म, एष सर्वाश्रय स्वधृक, आत्म माया गुणे विश्वम, आत्मानं सृजते प्रभु। जीवात्मा नित्य तथा विनाशी है, क्योंकि इसका आदि तथा अंत नहीं है। न तो उसका जन्म होता है न मृत्यु। वह समस्त प्रकार की देहों का मूल है, तो भी उसकी देह कोटि में गिनती नहीं होती। जीवात्मा इतना उच्च है कि परमात्मा के ही समान धर्म है, अर्थात परमात्मा में, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। जीवात्मा इतना दिव्य है, ऊंचा है, सच्चिदानंद है, परमात्मा के समान ही समान धर्म, माने परमात्मा के समान ही समान गुणों वाला है, तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने से बहिरंग शक्ति द्वारा मोहित होता रहता है। तो भी वो बहिरंग से मोहित हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने परमात्मा शाश्वत पिता का हाथ छोड़ता है, तुरंत प्रॉब्लम में पड़ जाता है। भौतिक जगत की माया आके उसे झपट लेती है और अपनी छांकसार विभिन्न देह उत्पन्न करता है। इस श्लोक में अचिंत भेदाभेद दर्शन का वर्णन। जीवात्मा से भगवान के समान नित्य है। अंतर इतना है कि परमात्मा विराट है, उससे बड़ा कोई नहीं है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्म है। वो जीवात्मा अणु आत्मा है और भगवान विभु आत्मा है। शास्त्रों का कथन है कि जीवात्मा बाल के अग भाग के 10,000वें भाग के तुल्य है। परमात्मा सर्वव्यापी है। अंडारस्थस परमाणु चयंतस रस्तम है। यदि सापेक्षता जीवात्मा को सूक्ष्म अति लघु मान लिया जाता है, तो प्रश्न उठता है कि फिर सबसे बड़ा विराट कौन? हरि बोल। विराट तो श्री भगवान है और जीवात्मा अति लघु है, वो उसका दास, सूक्ष्म शाश्वत दास है। जीव की दूसरी विशेषता यह है कि वह माया से आच्छन्न हो जाता है। आत्म माया, वह सिर्फ भगवान की माया से आवृत होने वाला है। जीवात्मा ही इस जगत में बद्ध जीव के लिए उत्तरदायी हुए। आत्मा, जीवात्मा ही इस जगत में बद्ध जीवन धारण करने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उसे प्रभु स्वामी कहा जाता है। यदि वह चाहे तो इस जगत में आ सकता है और चाहे तो भगवान के धाम को वापस जा सकता है। ये इसके ऊपर में निर्भर करता है। चूंकि वह भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता है, इसलिए उसे भगवान ने माया के माध्यम से भौतिक शरीर प्रदान किया है। उसे कैसे बोलेंगे? भौतिक शरीर प्रदान किया, भौतिक जगत में भेजा, उसके करेक्शन के लिए। कभी भी ये नहीं बोलेंगे उसको दंड देने के लिए। भगवान कभी किसी को दंड नहीं देते, इसको मोटे अक्षर में लिख लीजिए। ये हमारी सोच होती है कि भगवान ने मुझे दंड दे रहा, नहीं। जैसे माता, एक बच्चा उसका बहुत बिगड़ गया, बहुत उसको तंग करता है, 2-4 थप्पड़ मारती है और उसको बंद कर देती है कमरे में, तो इसका मतलब ये नहीं है वो उसकी शत्रु है, नहीं। उसके करेक्शन के लिए माता ऐसा करती है। माता को खुशी नहीं होती, अंदर से रोती रहती है कि हे प्रभु मेरा पुत्र सुधर जाए। उसी तरह भगवान भी रोते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि जब उसका बद्ध जीव उससे विलग होकर के भौतिक जगत में आके कष्ट पाता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, ईश्वर पर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठा है। वही देह रूपी यंत्र में आरूढ़ सब जीवों को अपनी माया शक्ति से घुमा रहा है। परमात्मा जीवात्मा को अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी इच्छा इस जगत का सुख को भोग कर ले, किंतु साधी भगवान अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि जीवात्मा समस्त आकांक्षाओं को त्याग कर उनको समर्पण करके परम धाम को वापस आए।
तो ये भोग भगवान देते हैं उसको करेक्शन करने के लिए, लेकिन भगवान का लक्ष्य, इच्छा, आकांक्षा क्या रहती है कि वे सब कुछ त्याग कर करके अपने पिता के घर वापस लौट आए। जीव आत्मा अत्यंत लघु है। इस प्रसंग में जीव गोस्वामी का कथन है कि भौतिक ज्ञानियों के लिए शरीर में जीवात्मा ढूंढ पाना अत्यंत दुष्कर। भौतिक ज्ञानियों के लिए, जबकि हमें विद्वानों से यह ज्ञात है कि जीवात्मा शरीर के भीतर ही है। शरीर जीवात्मा से भिन्न है, अलग है, बिल्कुल अलग है। एक भौतिक है, एक दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक है, ये पांच तत्व, शरीर भौतिक शरीर पांच तत्वों से बना है, लेकिन जीवात्मा सच्चिदानंद है, उसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। न ही यस्यास्ति प्रिय कश्चित अप्रिय परोपरि वा एको सर्वधियान दृष्टा कर्तृणाम गुण दोषयो। इस जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न अप्रिय। वह अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता। वह यह अनन्य है, अर्थात न तो मित्र तथा शत्रु, नहीं शुभचिंतक को हानि पहुंचाने वालों से प्रभावित होता है। यह मनुष्य के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है। हरि बोल। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि जीवात्मा तथा श्री भगवान के गुण एक से है, समान धर्मा, याद है ना, याद रखें, समान धर्मा के एक गुण से, किंतु जीव सूक्ष्म है जबकि परमात्मा सर्वव्यापी तथा विराट है। परमात्मा के न तो मित्र है न शत्रु या संबंधी, अर्थात वे बद्ध जीवों की अविद्या से वे परे हैं। दूसरी ओर वे अपने भक्तों पर अत्यंत अनुकूल एवं दयालु रहते हैं। वे उन व्यक्तियों से तनिक भी प्रसन्न नहीं होते जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। हरि बोल। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। ये थोड़ा सा श्लोक नंबर मिसप्रिंट हुआ है कि 90 का 26वां श्लोक तो सबको मालूम ही है। पत्तम पुष्पम फलम तोयम सम्मोहम सर्वभूतेषु न मेद्यो अस्मि न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और न किसी का पक्षपात। मेरा तो जीवन मात्र में संभव है। जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते ही उनका मित्र। परमेश्वर के न तो कोई शत्रु है न मित्र, किंतु मैं उस भक्त के प्रति विशेष दयालु है जो उनकी सेवा में लगा रहता है। इसी प्रकार भगवान भगवद गीता में 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में अन्यत्र कहते हैं, तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधम क्षिपामि अजस्सम शुभानाम आसुरीषु एव योनिषु। उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा क्रूरकर्मी नरात्मा को मैं भाव सागर में निरंतर आसुरी योनियों में गिराता हूँ। ईश्वर उनके परम विरुद्ध रहते हैं जो उनके भक्तों से द्वेष करते हैं। ईश्वर उनके परम विरुद्ध रहते हैं जो उनके भक्तों से द्वेष रखते हैं। हरि बोल। अपने भक्तों की रक्षा के कभी ईश्वर को उनके शत्रुओं का भी वध करना पड़ता है। उदाहरण प्रहलाद महाराज की रक्षा के उन्हें हिरण्यकशिपु का वध करना पड़ा, यद्यपि उनके द्वारा मारे जाने से उसे मोक्ष मिल गया। क्योंकि ईश्वर सबके कार्यों का साक्षी है, अतः अपने भक्तों के शत्रुओं को देखता रहता है और उनको दंड देने के लिए उद्यत रहता है, किंतु अन्य जीवात्मा का वह साक्षी बन रहता है। वो पाप या पुण्य कर्मों के साथ फल देता है। न दत्त आत्मा ही गुण न दोषम न क्रिया फलम उदासीन बत आशीन परावर्तिक ईश्वर। कार्य और कारण का सृष्टा या आत्मा कर्मों से जनित सुख तथा दुख को स्वीकार नहीं करता। ये तो शरीर करता है। यह वह भौतिक देह शरीर करने या न करने के लिए परम स्वतंत्र है, और भौतिक शरीर न होने के कारण वह सदैव उदासीन रहता है, इनडिफरेंट रहता है। जीवात्मा ईश्वर का भिन्न अंश है और सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा में भी उनके गुणों को बनाए रखता है, अतः किसी को शोक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आत्मा सदैव सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद, आत्मा भी सच्चिदानंद है। शरीर में जितने भी परिवर्तन आए वो क्या है, उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। जीवात्मा ईश्वर का भिन्न अंश, शाश्वत अंश है। बद्ध जीव के शत्रु तथा मित्र दोनों होते हैं। वह अपनी स्थिति के अनुसार गुण और दोषों से प्रभावित होता है, किंतु परमेश्वर तो सदैव दिव्य है। ईश्वर होने से द्वैतता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः वह कहा जा सकता है कि वह हृदय के
हृदयों में कर्मों के अच्छे बुरे फलों का साक्षी स्थित रहता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि उदासीन का यह अर्थ नहीं है कि वह अक्रिय रहता है, वरन इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं प्रभावित नहीं होता, उस पर कोई असर नहीं आता। उदाहरणार्थ, जब न्यायाधीश के समय दो विरोधी पक्ष बहुत सुंदर ही है उपस्थित होते हैं तो वह निष्पक्ष उदासीन बना रहता है और प्रसंगानुसारी न्याय करता है। अर्थात न्यायाधीश है, एक को दंड देता है और एक को पुरस्कार देता है। तो ऐसा नहीं जिसको पुरस्कार दिया उससे बहुत खुश है और जिसको दंड दिया उससे बहुत गुस्सा, नहीं, इनडिफरेंट रहता है। जिसके जैसे कर्म के अनुसार वो उसे डिसीजन देता है और दोनों इंडिफरेंट रहता है। उसकी न तो जिसको दंड दिया उसके प्रति क्रोध और जिसको पुरस्कार मिला उसके प्रति आसक्ति, कुछ नहीं, वो हमेशा ही। कर्मों के प्रति पूर्णतः उदासीन या निष्पक्ष रहने के लिए हमें परम उदासीन पुरुष के चरणामृति शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम भी इस तरह की चेतना इस लाना चाहते हैं तो परम उदासीन पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान को परम त्यागी कहा गया। 6 शौर्यों में एक क्या है? परम त्यागी है, कोई उनको असर नहीं होता है। हमें उसी तरह की चेतना हमारे भी है, लेकिन बद्ध जीव के कारण, बद्ध जीवन के कारण हम लोग क्या है? आसक्त होते हैं, आसक्ति विरक्ति चलती रहती है। लेकिन जिस दिन भगवान की शरण में चले जाएंगे तो हमारे इस सुख दुख लाभ हानि जय पराजय का कोई भी असर नहीं होगा। महाराज चित्रकेतु को यह उपदेश दिया गया कि पुत्र की मृत्यु जैसी घटना के उपस्थित होने पर उदासीन रह पाना असंभव है, फिर भी चूंकि ईश्वर हर तरह से संतुलन करना जानते हैं तथा सबसे सुगम मार्ग यही है कि उन्हीं पर आश्रित रहा जाए और उन्हीं की भक्ति की जाए। हरि बोल। सभी परिस्थितियों में द्वैत भाव से विचलित नहीं होना चाहिए। सभी भी परिस्थितियों में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात बोलता है। इवन सुख में विचलित नहीं होना चाहिए। सुख में हम विचलित हो जाते हैं, इंद्र ऐश्वर्य में आके विचलित हो जाता है और बृहस्पति के चरणों में अपराध कर बैठता है। दुख से ज्यादा सुख डेंजरस है सूक्ष्म दृष्टि से, क्योंकि सूक्ष्म सुख में हम क्या होते हैं? निर्लज हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, अपने को कर्ता प्रोप्राइटर सब कुछ समझ बैठते हैं। वो हमारे दुख का कारण बाद में बनता है। इसलिए हमेशा जितना सुख आता है अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है? हम गिर नहीं जाए। जैसा भगवान ने कहा गया, कर्मणे माधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हेतु भूर्मा ते संगोत्व कर्माणी। तेरा अधिकार नियत कर्म करने में ही है। बहुत सुंदर श्लोक, सबको मालूम है। कर्म फल में तू अपने कोई कर्म फल का हेतु न मान और कर्तव्य न करने में भी आसक्त न हो। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति निभाए और कर्म फल के लिए सिर्फ भगवान को आश्रित है। हरि बोल। श्री वादनारायणी वाचः इत्युदीर्घतो जीवो जातस्य तस्य ते तदा विस्मितामुच शोकम छित्त्वा आत्मस्नेह श्रृंखलाम। से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज चित्रकेतु के पुत्र रूप में वह बद्री जी इस प्रकार बोलकर जब चला गया तो चित्रकेतु तथा मित्र पुत्र के अन्य संबंधी अत्यंत विस्मित हुए। तब उन्होंने उसके साथ अपने संबंध से उत्पन्न स्नेह बंधन को काट दिया। हरि बोल। और शोक का परित्याग कर दिया। ये देखिए दिव्य ज्ञान की भक्ति की शक्ति है। निर्हृत जातयो ज्ञाते देहम देहम कृत्वोचिता क्रिया तत्यजु दुस्त्यजम स्नेहम शोक मोह भयार्तिदम। मृत बालक के शरीर का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद संबंधियों ने उस स्नेह को भी त्याग दिया जिसके कारण मोह शोक तथा भय तथा दुख की प्राप्ति होती है। निसंदेह ऐसे स्नेह को त्याग पाना कठिन है, किंतु उन्होंने सरलता से परित्याग कर दिया, क्योंकि वो इससे सुन रहे थे जो कि नारद मुनि की कृपा से एक बद्ध जीवों के माध्यम से सुन रहे थे। अर्थात ये नारद मुनि की कृपा थी कि चलते उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी सारी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है। बाल धन्यो विदिता तत्र बाल हत्याहत प्रभा बाल हत्या व्रतम चेरु ब्राह्मणे यत निरूपितम।
यमुनायां महाराज स्मरण स्मर स्मरंत ये द्विज भाषितम। रानी दुधकिति की सौते जिन्होंने बालों को, देखिए कितना सुंदर श्लोक है। रानी दुधकिति की सौते जिन्होंने बालक को विष दिया था, अत्यंत लज्जित हुई और उनके शरीर श्रीविहीन हो गए। हे राजन, शोक करते उन्हें ऋषि अंगिरा का उद्देश्य स्मरण हो गए। उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। हरि बोल। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वे यमुना के तट पर गई, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया है। इस श्लोक में बाल हत्या हत प्रभा पद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य। बाल हत्या की प्रथा दीर्घ काल से मानव समाज में चली आ रही है, अर्थात जो गर्भ गिराते हैं उसके बारे में। किंतु उस समय यह बिरले ही की जाती थी, मैंने बहुत कम। किंतु आजकल इस काल में गर्भपात भ्रूण हत्या सर्वसामान्य कॉमन हो गई है। यहाँ तक कि जन्म के बाद भी बच्चे की हत्या कर दी जाती रहती है। बाल हत्या हत प्रभा। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन स्त्रियों ने बच्चे की हत्या की थी वे अत्यधिक लज्जित थी और उन्हें ब्राह्मणों के अनुसार बाल हत्या के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। यदि कोई स्त्री कभी ऐसा दुष्कृत्य करती है तो उसे प्रायश्चित करना होता था, किंतु आजकल कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी दशा में जो स्त्री बाल हत्या की अपराधी होती है उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में दुख भोगना पड़ेगा। इस घटना को सुनकर सत्यनिष्ठ आत्माओं को बाल हत्या के विरुद्ध होना चाहिए और अपने दुष्कर्मों के लिए गंभीरता पूर्वक श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई निष्कपट भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो तुरंत उसके पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है और अन्य कोई विधि नहीं है, जो कि हमने किसके लिए पढ़ा था, अजामिल के बारे में। किंतु मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पुण्य कर्म न करे, क्योंकि ऐसे कर्म पुनः न करे, क्योंकि यह पाप है। स इत्तम प्रति बुद्धात्मा चित्रकेतु द्विज उक्ति भी ग्रंद कूपात निष्क्रांत शर पंकात इव दीपः। परम ब्राह्मण अंगिरा नारद के उपदेशों से जागृत होकर राजा चित्रकेतु आत्म ज्ञान से भलीभांति अवगत हो गया। जिस प्रकार हाथी जलाशय के कीचड़ से बाहर निकल आता है, वैसे राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आया। हरि बोल। कि भौतिक जगत से निकल के आने का मतलब है कि जलाशय के कीचड़ से बाहर आना, भौतिक जगत रूपी जलाशय के कीचड़ से बाहर आना। कालिंद्याम विधिवत स्नात्वा कृत पुण्य जल क्रिय मौनेन संयत प्राणो ब्रह्म पुत्रो अवंदत। राजा ने यमुना जल में स्नान किया और विधि पूर्वक अपने पितरों तथा देवताओं को जल का अर्घ्य दिया। फिर इंद्रियों तथा मन को संयमित करते उन्होंने भगवान ब्रह्मा के दोनों पुत्रों अंगिरा तथा नारद को नमस्कार किया। अथ तस्मे प्रपन्नाय भक्ताय प्रेतात्मने भगवान नारद प्रीतो विद्या मोहिताम उवाच। तत्पश्चात आत्मसंयमी तथा शरणागत भक्त चित्रकेतु पर अत्यधिक प्रसन्न होकर के सर्वाधिक मुनि नारद ने निम्नलिखित दिव्य उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया है? ओम नमः तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरस्नाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्ते आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। नारद ने चित्रकेतु को निम्नलिखित मंत्र प्रदान किया। ओम माने ओंकार नाम से संबोधित की जाने वाले हे ईश्वर, हे श्री भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवान प्रनिध अनिरुद्ध तथा संकर्षण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे दिव्य शक्ति के आगार, हे परम आनंद, हे आत्मनिर्भर आत्माराम तथा परम शांत, आपको नमस्कार करता हूँ। हे परम सत्य अद्वितीय, आप ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जाने जाते हैं। आप समस्त ज्ञान के भंडार है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रणव सर्व वेदेशु, वैदिक मंत्रों में ओम अक्षर है। दिव्य ज्ञान में भगवान को प्रणव ओंकार के रूप में संबोधित किया जाता है, जो नाद रूप में ईश्वर का प्रतीकात्मक रूप है।
ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव जो नारायण का प्रकाश है, अपने आप को पद्म, अनिरुद्ध तथा शंकर रूप में प्रकाशित करते हैं। शंकरसन 3 पुरुषों के आदि कारण है, क्योंकि उनको मालूम है इनके नाम है। मैंने यहाँ और ऐड कर देंगे क्लियर के लिए, मूल संकर्षण 3 पुरुषों के आदि कारण है, इनके नाम है कांडोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदयाय विष्णु। क्षीरोदयाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में श्वेत नामक विशेष लोक में स्थित है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में मिलती है। अंडांतरस्थ, अंड शब्द का अर्थ है यह ब्रह्मांड। इसी ब्रह्मांड में श्वेत नामक एक लोक है जहाँ क्षीरोदयाय विष्णु स्थित है। उन्हीं से इस ब्रह्मांड के सारे अवतार उद्धित है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, भगवान के ये समस्त रूप अद्वैत तथा अच्युत है, अर्थात बद्ध जीव की भांति नीचे नहीं गिरते, परिवर्तन नहीं होता। सामान्य जीवात्मा माया के चंगुल में आ जाता है, किंतु परमात्मा अपने विभिन्न अवतारों तथा रूपों में अच्युत है। अतः बद्ध जीव के शरीर से उनका शरीर भिन्न होता है, उनका शरीर आध्यात्मिक होता है। मात्रा शब्द की व्याख्या मेदिनी कोश में इस प्रकार दी हुई है, मात्रा कर्ण विभूषायाम विते माने परीक्षदे, अर्थात मात्रा शब्द का अर्थ कान का अलंकार, संपत्ति, आदत, आवरण का सामित्य है। भगवद गीता में कहा गया मात्रा स्पर्शास्ते भोगते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायो अनित्यता तांत शिशिष्य भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति सर्दी गर्म में आने जाने के समान ही अनित्य तथा क्षण भंगुर है। इसलिए हे अर्जुन, विचलित हुए बिना इसको सहने का अभ्यास कर। हरि बोल। इस जीवन में शरीर वस्त्र की भांति काम में लाया जाता है। जिस प्रकार हमें गर्मी तथा सर्दी में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसी का हम बदलीय अपनी कामनाओं के अनुरूप अपना शरीर बदलते रहते हैं। किंतु भगवान का शरीर ज्ञान से पूर्ण है, अतः इससे किसी प्रकार के आच्छादन वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। उनका तो शरीर दिव्य है, शाश्वत है। यह विचार कि श्री कृष्ण का शरीर भी हमारी ही तरह, अर्थात उनका शरीर तथा आत्मा भिन्न भिन्न हमारी नासजमी है, मूर्खता है, अवजानंती मामू। श्री कृष्ण में ऐसा अंतर नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर ज्ञानमय है। हमें तो शरीर इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमें ज्ञान का अभाव रहता है, किंतु वासुदेव श्री कृष्ण ज्ञान से पूरित है, इसलिए उनके शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। श्री कृष्ण को आज से 40 करोड़ पूर्व सूर्य से कहे गए वचन याद है, किंतु सामान्य मनुष्य को परसों कही गई बातें याद नहीं रहती है। यही हमारे तथा कृष्ण के शरीर का अंतर है। इससे शरीर को विज्ञान मात्राएं परमानंद मूर्ति कहा गया है। चूंकि भगवान का शरीर ज्ञान में है, अतः वे सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते रहते। निसंदेह उनका स्वरूप भी परमानंद है। उसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में हुए। आनंदमय अभ्यासात, ईश्वर सहज ही आनंदमय है, आत्मा भी आनंदमय है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है। उनके कोई खिन्न नहीं कर, उन्हें कोई खिन्न नहीं कर सकता। आत्मा रामा है, उन्हें बाहरी सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे आत्मनिर्भर है, शांता है, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। जिसे अन्य साधनों से साधन खोजना होता है वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है। कर्मी ज्ञानी योगी चिंता से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ चाहिए, किंतु भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। वह आत्मा की वास्तविक आवश्यकता को जाना रहता है। वह तो परम आनंद भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। निवृत्त भेद दृष्टि हमारे बद्ध जीवन में हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, किंतु श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों का आभास तो होता है, पर उनके शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग से भिन्न नहीं होता। अर्थात एक अंग दूसरे का कार्य कर सकता है। श्री कृष्ण अपने नेत्रों से देख सकते हैं और नेत्रों से बिना भी देख सकते हैं। अतः श्वेताश्वतर का कथन है पश्यत चक्षु चक्षु चक्षु, वे अपने हाथों तथा पांव से देख सकते हैं। अंगानी ये शकलेंद्रिय वृत्ति मनती, वे अपने शरीर से किसी भी अंग से कोई भी इच्छित कार्य कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजान अंगानी यस्य शकलेंद्रिय वित्तवंती पश्यंति कांति। हरे कृष्णा। तो ये पर विराम देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर है, जो हमें ईश्वर तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में, भौतिक जगत की स्थिति के बारे में कौन बता रहे हैं? ये नारद मुनि जी बता रहे हैं। चित्रकेतु पर अधिक प्रसन्न होकर करके ये दिव्य उपदेश नारद मुनि दे रहे हैं हम बद्ध जीवों के लिए। चित्रकेतु के हरे कृष्णा। तो ये पर विराम देते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। देखिए ये जो हम लोग अभी 15वां 16वां अध्याय दोनों कितना इंपॉर्टेंट है। इधर यहाँ से ले सकते हैं
10वें अध्याय से लेकर के 10, 11, 12, 13वां तो ठीक है, ब्रह्म हत्या से मृत्यु होता है, उसके बाद में 15, 16 है। 14 अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार चित्त केतु की आसक्ति होती है। हरे कृष्णा प्रभु, हम लोगों का टेम्परेरी संबंध है यहाँ पे सबसे, फिर भी हमको इतना मोह क्यों है? ज्ञानता है, हाथ हो जाता है। सुनाई नहीं दे रहा प्रभु। नेटवर्क इशू हो रहा है। मोह क्यों है? तो अभी तो लिखा है ना, कोई बता सकता मोह? सीधा 3 गुणों का प्रभाव है। बद्ध जीव। ओ, अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है क्या? अभी आ रही है बात प्रभु। हरि बोल। हाँ आ अभी रही। आ रही है ना? हाँ हाँ। तो माता जी, ओके, हरि बोल, थैंक यू। हाँ प्रभु। सोजनी रोहिणी माता जी, हाँ प्रभु। 3 गुणों का प्रभाव, इसको बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए। 3 गुणों का प्रभाव। जब हम बहुत अच्छे सत्वगुण में रहेंगे ना, तो आसक्ति कम रहेगी। देखिए सत्वगुण में क्या होता है, आसक्ति कम होती है, उसमें जीव संतोषी रहता है, संतोषी जीव रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख लीजिए, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक। जैसे रजोगुण का प्रभाव आता है, आज ये मेरा है, कल मेरे पास और होगा, ये शत्रु मेरे द्वारा आज मारा गया है, कल मैं और अन्य शत्रुओं को मारूं, वो महत्वाकांक्षी होता है। और जितना रजोगुण का प्रभाव होता है, आप नोट कर दीजिएगा, उतना ही वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है। खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी करता है। और जब उसके सक्सेस नहीं होता है, इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो वो तमोगुणी हो जाता है, पशुवृत्ति आ जाती है उसको। युद्ध करना है, मारना है, चीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, चोरी करना, किसी हद तक वो पहुंच जाता है। और उस चेतना को लेकर जब वो मरता है, तो अगला जन्म उसको पशु योनि मिलता है। तो ये जो आपने कहा ना आसक्ति है, ये 3 गुणों के कारण। और एक दिन में आप देखेंगे कि कभी हम देखेंगे भक्तों के संग रहेंगे, 110% हमारा विचार सतोगुणी हो जाएगा। सतोगुणी क्या, सतोगुणी से ऊपर हो जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा। लेकिन अब भक्तों का संग कर लिए, तो आप में पूरी चेतना, अरे तू इतना दिन से क्या कर रहा है, पूरा जीवन नष्ट कर रहा है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, देखो मैंने इतना बड़ा बिजनेस किया, ये कमाया, ये किया, मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, बस आप भी जाकर बच्चों को ज्ञान देना शुरू कर देंगे, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं किया। बिल्कुल दूर रहना चाहिए। भगवान के भक्तों की कृपा मिलनी चाहिए, बच्चों को उत्साह देना है, तो हमारा भी जीवन धन हो जाएगा, उनका भी जीवन धन हो जाएगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, पर घर में आते ही वो ही मोह माया में फंस जाते, जितनी देर भक्तों के संग रहते हैं वो ठीक है, उसके बाद वापस वही मोह माया घेर लेती है आदमी। वो कम थोड़ी है माता जी। कम से कुछ समय तो आपको आनंद आता है, तो मैंने जो आत्मा को जो चाहिए वो तो मिलता है कुछ समय के लिए, ये कम नहीं है। इसको कंटिन्यू रखिए तो कंटिन्यू बना रहेगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना? हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु सब जी। बहुत भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोगों की मैंने सुना जो लॉन्ग टूर में जा रहे हैं, अब आने जाने की टिकट हमारे जगन्नाथ ग्रुप के तो सब भक्तों की हो गई है। क्यों, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसने की टिकट नहीं है। बहुत खुशी की बात है, तैयार रहना है। बहुत सुंदर यात्रा होगी, जैसा कि मेरे को आनंद मोहन प्रभु ने बताया, उनसे बात हुई थी, है? तो हम लोग को जाना है। और उसके बाद में अभी जो 2 हमारे पर्व आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्व आ रहे हैं, 3 ले लेंगे। पहला तो स्नान यात्रा 22 तारीख की है। दूसरा 29-30 तारीख को हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का वो प्रवचन है, कथा है जगन्नाथ के ऊपर में, 29-30 को महाजादी सदन में। तो रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं आई है किसी की, तो शायद इसलिए नहीं आई है कि बंगला में शायद वो लेक्चर होगा बोल के, है। तो फिर भी बहुत, वो उनकी बंगला बहुत इजी होती है, तो प्रयत्न कीजिएगा। और तीसरा है हमारा रथ यात्रा, हरि बोल। तो रथ यात्रा में सबको भाग लेना है, तन मन धन से। तो अभी से सब तैयार रहिए, सब लीडर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने भक्तों से संपर्क में आकर के उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा रथ यात्रा के लिए वो लक्ष्मी प्रदान करे, स्वयं आकर के सेवा करे भक्ति बीज पंडाल में।
आए, वीआईपी पंडाल में आए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पंडाल में आए, अलग अलग बहुत सारी सेवाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। विराम दें। ये भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन विराम करते हैं।